आज हम बात करेंगे यूरुग्वेन एयरफोर्स की फ्लाइट 571 की। ये सिर्फ एक हवाई जहाज के हादसे की कहानी नहीं, बल्कि ये इंसानी बर्दाश्त, जिंदा रहने के जद्दोजहद और एक ऐसे मुआवजे की दास्तान है जो आज भी इतने सालों बाद दुनिया को हैरान कर देती है। तारीख थी 13 अक्टूबर 1972। एक दिन पहले मौसम बहुत खराब था, इसलिए फ्लाइट को रोक दिया गया था। आज मौसम साफ हुआ तो जहाज ने दोबारा अपने सफर का आगाज किया। मुसाफिरों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक इम्तिहान बनने वाला है। तो इस जहाज पर कौन कौन था? कल 45 लोग सवार थे। उनमें ज्यादातर एक रग्बी टीम के नौजवान खिलाड़ी थे और साथ में उनके कुछ घरवाले और दोस्त भी शामिल थे जो चिली के शहर सेंटियागो जा रहे थे। और फिर वो जहाज जैसे हवा में गायब हो गया। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ ना, वो बका की एक ऐसी नाकाबिले यकीन दास्तान है कि सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आइए देखते हैं कि असल में हुआ क्या था। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एंडीज के बुलंदोबाला पहाड़ों के ऊपर ये सफर एक खौफनाक आफत में बदल गया। सिर्फ 13 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ बदल गया। 3:21 पर पायलट्स ने बादलों में उतरना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में शदीद टर्बुलेंस ने जहाज को हिलाकर रख दिया और फिर 3:30 पर पायलट्स को अपनी हौलनाक गलती का एहसास हुआ। वो सीधे एक पहाड़ की तरफ बढ़ रहे थे। 1 मिनट बाद ही जहाज के पर और उसका पिछला हिस्सा पहाड़ से टकराकर अलग हो गए। आखिर में जहाज का बचा हुआ धड़ यानी फ्यूजलाज 700 मीटर तक एक ग्लेशियर पर फिसलता चला गया। इस तबाहकुन हादसे के बावजूद कमाल ये था कि 45 में से 33 लोग जिंदा बच गए। लेकिन ये खुशी की बात नहीं थी, ये तो एक ना खत्म होने वाली आजमाइश की शुरुआत थी। उनमें से बहुत से बुरी तरह जख्मी थे और वो दुनिया से कटे हुए इंडीज के बर्फानी पहाड़ों में फंस चुके थे। जरा तस्वुर करें, 3500 मीटर से भी ज्यादा की बुलंदी, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, और इन बच जाने वालों को यह एहसास हो रहा था कि वो अब दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। और उनके पास था क्या जिंदा रहने के लिए? कुछ भी नहीं। सिर्फ 8 चॉकलेट बार्स, मसल्स का एक टिन, जैम के 3 छोटे जार और थोड़ी बहुत शराब। मतलब ये सामान इतने सारे लोगों के लिए चंद घंटों का भी नहीं था। दिन गुजरते गए और फिर 11वें दिन उम्मीद की एक छोटी सी किरण नजर आई। एक मुसाफिर ने, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स में दिलचस्पी थी, किसी तरह जहाज के मलबे से एक छोटा ट्रांजिस्टर रेडियो ठीक कर लिया। शायद अब बाहर की दुनिया से कोई खबर मिल सके। उन्होंने कांपते हाथों से रेडियो ऑन किया। शायद कोई अच्छी खबर मिल जाए, कोई बता दे कि मदद आ रही है। लेकिन जो आवाज उन्होंने सुनी उसने उनकी हिम्मत को बिल्कुल तोड़ कर रख दिया। रेडियो पर ऐलान हो रहा था कि तलाश की कार्रवाई मनसूख कर दी गई है। बस दुनिया ने उन्हें मुर्दा मान लिया था। ये सुनकर उन पर जो बीती होगी उसका हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। अब जब बाहर की दुनिया से कोई उम्मीद नहीं रही और खाने का एक दाना भी नहीं बचा, तो उन लोगों को एक ऐसे फैसले का सामना करना पड़ा जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। सवाल बहुत सीधा था, लेकिन जवाब उतना ही मुश्किल। जब जिंदा रहने के लिए कुछ भी ना बचे तो एक इंसान क्या करता है? क्या वो भूख से मर जाता है या जिंदा रहने के लिए हर हद पार कर जाता है? उनके सामने उनके अपने दोस्तों, उनके साथियों और खानदान वालों की लाशें थीं, और जिंदा रहने के लिए बस वही खुराक का वाहिद जरिया थी। ये एक ऐसा बोझ था, एक ऐसा अखलाकी फैसला जिसका हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। और मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। जो 33 लोग शुरू में बचे थे, उनमें से भी कई शदीद जख्मों की वजह से पहली ही रात में चल बसे। फिर 16वें दिन एक और कयामत टूटी। एक बर्फानी तूफान आया और उनका जो जहाज का मलबा था वो पूरा का पूरा बर्फ में दब गया। उसमें मजीद 8 लोग जान से गए और अब सिर्फ 19 लोग बचे थे। इस तबाही के बाद अब ये बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि उन्हें कोई बचाने नहीं आएगा। अगर जिंदा रहना है तो उन्हें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। और यहां उन्होंने कमाल की जहानत दिखाई। जहाज के मलबे से कपड़ा, तारें, सीटों से इंसुलेशन, सब कुछ इकट्ठा किया और फिर इसे बड़ी मेहनत से सिया और एक ऐसा स्लीपिंग बैग बना लिया जिसमें सब मिलकर सो सकें, ताकि बाहर की जमा देने वाली सर्दी से बच सकें। तो फिर उनमें से 2 सबसे हिम्मत वाले लोग, प्राडो और किनेसा, ने एक नामुमकिन फैसला किया। उन्होंने कहा, हम पहाड़ पार करके मदद लाएंगे। और यह कोई आम सफर नहीं था। आप आदाद शुमार देखें, 10 दिन तक पैदल चलना, 61 किलोमीटर का फासला और रात को दर्जा हरारत -30 डिग्री। 3 लोग निकले थे, लेकिन सिर्फ 2 ही इसे पूरा कर पाए। 10 दिन चलने के बाद आखिरकार उन्हें एक नदी के पार एक शख्स नजर आया। एक किसान,
प्राडो ने एक कागज पर जल्दी से कुछ लिखा, उसे पत्थर पर लपेटा और उसकी तरफ फेंक दिया। उस पर लिखा था, मैं एक ऐसे जहाज से आया हूं जो पहाड़ों में गिर गया था। हमें फौरी मदद की जरूरत है। और बस यही वो पैगाम था जिसने सब कुछ बदल दिया। दुनिया तक खबर पहुंच गई, बचाव टीमें हरकत में आईं और आखिरकार 16 लोगों को जिंदा बचा लिया गया। हादसे के ठीक 72 दिन बाद उनकी ये अजियत खत्म हुई। 72 दिन बर्फ, भूख और नाउम्मीदी का मुकाबला करने के बाद वो जिंदगी की तरफ लौट आए। ये कहानी हमें एक सवाल पर छोड़ जाती है, इंसानी बर्दाश्त की असल हद क्या है? जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो जीने की ख्वाहिश इंसान से क्या कुछ नहीं करवा सकती। ये वाकई सोचने की बात है।